हेलो बच्चों। तो जैसे कि बच्चों आप लोग देखते थे कि डेली की तरह आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आ गए हैं। आज एपिसोड नंबर 2 में आज आप लोग को आगे की तरफ टॉपिक बढ़ाते हुए तो हम लोग देखते हैं बच्चे आज फिर से वही लेकर के आए हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है बच्चे, तो वही टॉपिक है क्या, मोलालता। क्या पढ़ाएंगे बच्चे? आज का टॉपिक है बच्चे मोलालता। मोलालता किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे बच्चे। मोलालता पे न्यूमेरिकल कैसे आता है, क्या क्या कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आंकिक प्रश्न कैसे पूछा जाता है, इन सब के बारे में आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे देखते हैं। मोलालता यानी इसको क्या कहते हैं बच्चे? मोलालिटी कहते हैं। किसे कहोगे मोलालता? तो 1 kg विलायक में उपस्थित 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलालता कहते हैं। 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलालता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मोलालता कहते हैं। इसे m छोटा स्मॉल m डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे बच्चे? m डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो m डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो m डैश इक्वल टू क्या होता है बच्चे? तो विलेय की मोलों की संख्या क्या होता है? विलेय की मोलों की संख्या अपान यानी बटे विलायक का द्रव्यमान, वो भी किस में बच्चे? किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किस में? तो किलोग्राम में। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते बच्चे। फिर क्या किए? विलेय की मोलों की संख्या, यहाँ पे बच्चे विलेय की मोलों की संख्या पूछा है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते थे? मोल। मोल को तो पता है, मोल को किससे बच्चे? यन से प्रदर्शित करते हैं। तो यन बराबर ये क्या हो जाएगी? मोलों की संख्या यन हो जाएगी। और यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान है, यहाँ पे क्या है बच्चे? विलायक का द्रव्यमान है। तो विलायक का द्रव्यमान किस में है? तो यहाँ पे कैपिटल W है। विलायक का द्रव्यमान किस में है बच्चे? कैपिटल W। वो भी किस में बच्चे? इन kg में, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया बच्चे? विलायक का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बच्चे kg में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर चूँकि n इक्वल टू क्या होता है बच्चे? W/m। n इक्वल टू क्या होता है? W/m होता है। तो यहाँ पे लिखा गया n इक्वल टू W/m। फिर स्मॉल m डैश इक्वल टू हम n की वैल्यू रख दिए बच्चे। n की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? W/m। n की वैल्यू क्या हुआ? W/m। और पूरे का बच्चे क्या हो जाएगा? तो कैपिटल W इन kg, कैपिटल W इन kg। ठीक है, फिर क्या हुआ बच्चे? फिर इसको डिवाइड किया गया। फिर इसको हम लोग डिवाइड किए तो जब डिवाइड करते तो क्या गया? ये डिवाइड किए तो ये m नीचे चला आया, तो W/m इंटू कैपिटल W इन kg। ठीक है, फिर बच्चे ये जो किलोग्राम है इसको ग्राम को चेंज किए तो हम लोग क्या करेंगे? 1000 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये अपना 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पे जो किलोग्राम था अब ये किस में चेंज हो गया बच्चे? ग्राम में। किलोग्राम किस में आ गया? ये देखिए ग्राम में आ गया। और ऊपर क्या आ गया? 1000। तो ये था बच्चे क्या? मोलालता था, जिसको मोलारिटी कहते हैं। तो ये आ गया बच्चे W/m। अब इससे क्या कहते हैं बच्चे? मोलालता कहते हैं, यानी मोलारिटी कहते हैं। तो ये क्या हुआ? तो 1 kg विलायक में उपस्थित, ये सब हो गया बच्चे। अब इस पे हम लोग चलो देखते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं। इस पे कैसे न्यूमेरिकल आता है तो उसके बारे में चलो बच्चे चर्चा करते हैं। तो एक बार आप फटाक से क्या करेंगे? जल्दी से देख लेंगे कि क्या कैसे है और इसको बच्चे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 नंबर का बनता है, तो आप लोग बच्चे इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, तो ये बच्चे पहला फर्स्ट न्यूमेरिकल आ गया है। न्यूमेरिकल फर्स्ट आ गया है बच्चे, देखते हैं क्या कह रहा है न्यूमेरिकल फर्स्ट। कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक पॉइंट बच्चे आप लोग क्लियर से समझते चलिएगा कि क्या पूछ रहा है और क्या कैसे करना है। क्या कह रहा है कि देखिए 40 ग्राम NaOH को 250 ग्राम जल में घोला गया है। 40 ग्राम NaOH को 250 ग्राम जल में घोला गया है तो विलयन में तो विलयन की मोलालता ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ईजी है बच्चे, बस कॉन्सेप्ट को समझना। पहले ही जैसे बच्चे आपको बता दिए हैं कि जहाँ पर भी ग्राम लग जाए प्यारे बच्चे तुरंत समझ लेना ये W है। जहाँ पर लीटर या मिलीलीटर लग जाए समझ लेना वो क्या है? वॉल्यूम है। ठीक है, ये आपको पहले वाले न्यूमेरिकल में, पहले एपिसोड में आपको दे दिए हैं। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं बच्चे, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 1 W मिला तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? तो स्मॉल W
क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 डब्लू दिया है बच्चे, ये 40 ग्राम दिया है और ये 250 मतलब 250 ग्राम, यहाँ 40 ग्राम दिया है। तो अब सोचना है कि सर यहाँ पे 2 डब्लू आ गया, कैसे करेंगे? ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा से बच्चे कि जैसे कि यहाँ पर देखिए विलेय और विलायक शब्द याद करना पड़ेगा, थोड़ा से सल्यूट एंड सॉल्वेंट शब्द याद करना पड़ेगा कि सल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो ये जो 40 ग्राम है ये बच्चे सल्यूट है और ये जो है ये सॉल्वेंट है, यानी ये विलेय है और ये विलायक है। ये विलेय है और ये क्या है बच्चे? विलायक है। ठीक है, तो क्या करेंगे? अब देखिए 40 ग्राम दिया है तो हम लोग लिख लेंगे इस छोटा डब्लू, स्मॉल डब्लू बराबर 40 ग्राम। स्मॉल डब्लू इक्वल टू कितना है बच्चे? 40 ग्राम। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये एक डब्लू और मिल गया है, तो यानी ये कम है और ये ज़्यादा। ऐसे ही देख लो बच्चे, इसकी मात्रा कम है और इसकी मात्रा ज़्यादा है, यानी ये सर कैपिटल डब्लू हो गया। कैपिटल डब्लू बराबर 250 ग्राम। कितना हो गया बच्चे? 250 ग्राम हो गया। ठीक है, और अब क्या बचा है? अब पूछा क्या है? तो बच्चे आपको पता है सर यम डैश बराबर पूछा। आप जानते हैं कि यम डैश बराबर होता है स्मॉल डब्लू इंटू 1000 बटे एम इंटू कैपिटल डब्लू इन ग्राम। क्या है बच्चे? इन ग्राम में। तो हमें सब कुछ मिल गया सर, ये नहीं मिला छोटा एम। तो छोटा एम बराबर यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे? NaOH लिखा है, हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। छोटा एम बराबर क्या लिखा है बच्चे? NaOH। जैसे कि बच्चे आपको बता दिए हैं, पहले भी बता दिए कि ये सारी वैल्यू आपको वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, O का वैल्यू कितना होता है? 16 होता है और हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, इन सबको जोड़ देना है, तो कितना जोड़ोगे? 23 + 16 + 1 टोटल जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? तो टोटल जोड़ देंगे तो बच्चे 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे हमारा क्या निकल गया? ये एम का सारी वैल्यू मिल गई बच्चे। बहुत इजी क्वेश्चन था। और पूछा क्या था? एम डैश बराबर, सॉरी यहाँ एम डैश लगाना चाहिए था बच्चे, लगाया नहीं। एम डैश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एम डैश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब लगा लो सवाल को, कैसे लगाओगे? देखिए ये इसकी वैल्यू कितनी आई है? 40, यहाँ पर रखेंगे 40। कितना बच्चे? 1000 बटे, अब NaOH की वैल्यू कितना निकाले? 40 बटे कैपिटल डब्लू की वैल्यू कितना है ये बच्चे? 250। ठीक है, 40 से 40 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 25 चौका 100। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एम डैश इक्वल टू 4। अच्छा, तो बच्चे इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है मोल, इतना ही कह सकते हैं बच्चे। ठीक है, क्या होता है? मोल। चलिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चे एम। ठीक है, ये इसका मात्रक है, ये आंसर आ गया बच्चे। एम मतलब कह सकते हैं मोलालता। ठीक है, अब देखिए ये बच्चे पहली सवाल थी। आप लोग पहली सवाल को क्या करेंगे? अच्छे से नोट कर लीजिएगा और सीख लीजिएगा, क्योंकि इसी के बेस पे ही बच्चे हम लोग दूसरी सवाल लगाते हैं, नहीं सेकंड सवाल लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड वाले सवाल में। सेकंड सवाल में क्या पूछा है बच्चे? तो सेकंड सवाल में क्या कह रहा है कि देखिए फटाफट देख लेते हैं बच्चे। 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोलालता ज्ञात कीजिए। 100 ग्राम विलायक में कितने ग्राम बच्चे? 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, तो विलयन की मोलालता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलालता पूछा है, तो 100 ग्राम देखिए यहाँ पे दिया है बच्चे, और यहाँ पर 1/10 दिया है। 1/10 मोल दे दिया है। क्या दे दिया बच्चे? 1/10 मोल दे दिया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए देखते हैं। ठीक है, विलायक का भार, ये तुरंत ही समझ लीजिए बच्चे, विलायक दे दिया, इसका मतलब क्या है? कैपिटल डब्ल्यू बराबर दे दिया है। किसके बराबर दे दिया बच्चे? कैपिटल डब्ल्यू बराबर दे दिया है। ठीक है, चलिए कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना है? 100 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू बराबर 100 ग्राम। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चे? एन बराबर दे दिया है। किसके बराबर दे दिया है? क्योंकि मोल दिया, मोल को हम लोग फटाक से समझ लेते हैं, एन दिया है, तो एन बराबर 1/10 दिया है। एन बराबर कितना दिया बच्चे? 1/10 दे दिया है। और पूछा क्या है? तो विलयन की मोलालता ज्ञात कीजिए। मोलालता पूछा है, एम डैश पूछा है, तो एम डैश बराबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अब हम ये जानते हैं कि सर एन, चूँकि एन इक्वल टू क्या होता है बच्चे? बगल में देख लो, W/M होता है। एन इक्वल टू क्या होता है? W/M होता है। तो हम लोग इसको तो रख सकते हैं, मान लीजिए W हो गया और ये क्या हो गया बच्चे? ये M हो गया।
ठीक है। तो n बराबर W/m और n बराबर 1/10 दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं फार्मूला क्या होता है। तो आपको पता है m डैश बराबर बच्चे W इंटू 1000 बटे क्या होता है m और इंटू कैपिटल W इन ग्राम, ठीक है। अब देखिए इसी पर रख दीजिए फटाक से वैल्यू बच्चे। तो एक मान लीजिए एक क्या हो गया W हो गया, तो यहाँ पर रखिए 1 इंटू 1000 बटे कितना आ जाएगा बटे m बराबर कितना आ जाएगा बच्चे 10 मान लीजिए, यहाँ पे 10 रख दीजिए इंटू कितना दिया है बच्चे कैपिटल W बराबर 100, ठीक है। तो बताना बच्चे कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, सब कट गया कितने से, टोटल आ गया बच्चे 1, कितना आ गया 1 आ गया, क्या द्रव्यमान m 1 मोल आ गया, तो आंसर आ गया फटाक से, कुछ भी नहीं था, बहुत आसान सवाल थी बच्चे ये वाली सवाल, ठीक है। चले तो आई होप कि आपको समझ में आता होगा बच्चे, ऐसे ही नोट करते चलिए, कुछ भी नहीं दिया है, अब बहुत इजी सवालें हैं, ठीक है, जो 1 बाय 1 स्टेप में ये सवालें क्लियर होती चल रही हैं, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ गया बच्चे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl को 250 ग्राम जल में विलय किया गया है, प्राप्त विलयन की मोलालता की गणना कीजिए, प्राप्त विलयन की मोलालता की गणना कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मतलब इसको क्या करते हैं बच्चे, इसकी मोलालता की गणना करना है, ठीक है। पहले देख लीजिए क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये छोटा दिया ना बच्चे, क्यों, क्योंकि 5.85 दे दिया है और ये 250 ग्राम दिया है, ये पूरा डाटा है, ये 5 दशमलव है, तो इसका मतलब ये स्मॉल w हो गया, स्मॉल w इक्वल टू कितना आ गया 5.85 आ गया, ठीक है। आगे अब ये कैपिटल W बराबर कितना आ गया, क्योंकि 2 ग्राम दिया बच्चे, इसीलिए हम लोग दोनों ग्राम को देखेंगे, ये छोटा ग्राम है और ये बड़ा ग्राम है, तो यहाँ पे लगाएंगे 250 ग्राम, कितना लगाएंगे 250 ग्राम, ठीक है, दिख नहीं रहा था बच्चे, लो 250 ग्राम हो गया। अब देखिए आगे ये हमें यहाँ से बच्चे ये निकाल लेना है, क्या m बराबर अणुभार निकाल लेना है, तो NaCl का अणुभार निकालना है। आपको यहाँ पे दिया है बच्चे Na बराबर 23 है, यहाँ पे 23 प्लस 35.5 दिया है, तो टोटल कर लेंगे तो बच्चे 58.5 आ जाएगा, m बराबर आ गया। अब आप फार्मूला जानते ही हैं, फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू W इंटू 1000 बटे m इंटू कैपिटल W इन ग्राम, ठीक है। इसी पे बच्चे वैल्यू रखते हैं, तो W बराबर देखिए बगल में ही देख लीजिए, इसी पे वैल्यू रखते हैं। W बराबर कितना है, W देख लीजिए, W बराबर 5.85 गुणे 1000 बट्टे में बच्चे m बराबर कितना दिया है 58.5 दिया है, इंटू कितना दिया है 250, ठीक है, कितना दिया बच्चे 250। देखिए ये इससे कट गया, ठीक है, ये 25 चौका 100 से कट गया 4 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ से 1 दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे लाएंगे तो नीचे क्या कर देंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, नीचे क्या कर देंगे जीरो बढ़ा देंगे, तो दशमलव यहाँ से हट करके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा बच्चे, पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर 1 बचेगा और यहाँ पे नीचे बचेगा 10, ठीक है। अब बताना कितना बचा, 4 एकम 4 और ये 5 दूना 10, ठीक है। तो ये कट जाएगा 2/5 से, 2/5 से कट जाएगा, ठीक है, 2/5 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो बच्चे तो आ जाएगा 0 4 5 20, 0.4 आएगा, और किस में आएगा, m में आएगा, इसका आंसर निकल गया, ठीक है, ये आंसर निकल गया। चलिए ये क्या हो गया बच्चे, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये सामने आ गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फटाफट देखते चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, विलयन की मोलालता की गणना कीजिए, विलयन की मोलालता की गणना कीजिए, जबकि कब की,
जबकि 440 ग्राम विलायक में, देखिए खुद ही दे दिया 440 ग्राम विलायक में इतने ग्राम इतने ग्राम NaOH घुला हुआ है। मोलालता पूछा है बच्चे, वो क्या कहा है कि इतना ग्राम और इतना ग्राम। तो देखिए कम है बच्चे और ये वाला क्या है, ज़्यादा है, ऐसे ही समझिए। तो यहाँ पे स्मॉल w बराबर क्या हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा और कैपिटल W बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, 440 ग्राम आ जाएगा। और इसका निकाल लेना है m बराबर NaOH दिया हुआ है बच्चे, आपको पिछले में देखे ही थे। Na23 + 16 + 1 टोटल मिला के 40 आ गया था। तो अब फार्मूला क्या पूछा है, m डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप जानते हो कि m डैश बराबर, ऐसे इसलिए बार बार बच्चे फार्मूला लिख रहे हैं ताकि आपको क्या हो जाए, अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे m इंटू कैपिटल W इन ग्राम, कैपिटल W इन ग्राम में दिया, तो लगाइए। W बराबर कितना है बच्चे, 20 इंटू 1000 अपान, यहाँ पे m बराबर बच्चे 40 दिया है, इंटू इसका कितना दिया 400, चलिए 440 दिया है बच्चे। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, और ये कट जाएगा 5, ये कट जाएगा 5 चौक 20, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, ये कितने से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 से कट जाएगा, ये 22 दूना 44, यहाँ पे 22 आ जाएगा। तो टोटल क्या आ जाएगा, पंचम 25/22 आएगी बच्चे, 25 यहाँ पे 22 रहेगी, 25/22। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं बच्चे 25/22 को, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे और यहाँ पे 22 लिखेंगे। तो 22 से करना में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 से करने में 1, तो यहाँ पे 22 आएगा, बच्चे 22 आएगा। यहाँ पे बचा 3, यहाँ पॉइंट उतारेंगे 0, तो फिर एक बार में जाएगा तो 22 आएगा, फिर यहाँ पे उतरेगा 8, फिर 0, तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा बच्चे, डिवाइड करके देखो 22 इंटू 3 बार में जाएगा। ठीक है, 3 बार में जाएगा, 4 बार में 88 हो जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए 3, बस यही लिख लीजिए आंसर। ठीक है, कितना आ गया आंसर, कितना आ गया बच्चे, यहाँ पे देखिए ये लिख दे रहे हैं आंसर, यहीं पे लिखो बराबर 1.13 m आंसर आ गया बच्चे। देख रहे हैं ना आप लोग अच्छे से, इसको काट दीजिए बगल में। ठीक है, ये आंसर है, हाईलाइट कर दे रहे हैं बच्चे आंसर को, ये आंसर है आपका। ठीक है, चलिए 1 पॉइंट कितना आ गया बच्चे, 1.13 m आंसर आ गया। ठीक, चलिए अब हम लोग बच्चे अगले तरफ चलते हैं। आई होप कि बच्चे ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है बच्चे, कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल में, ये समझ के चलिए। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया है बच्चे, क्या कह रहा है, ये देखिए न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या कह रहा है कि H2SO4 का एक नमूना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नोट करिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही बार बार आपको कहे हैं बच्चे कि जो बच्चा न्यूमेरिकल तैयार करेगा उसी का अच्छा मार्क्स आएगा। तो अब आप लोग समझ दिए कि आपको क्या अच्छे से स्ट्रांग रखना है। न्यूमेरिकल जितना अच्छा तैयार करोगे उतने अच्छा नंबर आएगा। क्यों कि बच्चे सारे लोग आपको थ्योरी पढ़ते मिलेंगे, न्यूमेरिकल बहुत कम लोग, जितने लोग अच्छे न्यूमेरिकल तैयार करेंगे उन्हीं का अच्छा नंबर आएगा। तो आप लोग भी क्या करिएगा, न्यूमेरिकल को अच्छे से तैयार रखिए। चलिए, तो H2SO4 का एक नमूना 94% है और इसका घनत्व 1.8 इतना ग्राम मिली है। तो इस विलयन की मोलालता ज्ञात कीजिए। देखिए पहले दिया क्या क्या है बच्चे, एक नमूना दिया है, ये 94% दिया है, यानी इस स्मॉल w कितना है बच्चे, 94। ठीक है, 94 ग्राम नमूना, और इसका घनत्व D बराबर बच्चे क्या दिया है, यानी घनत्व कितना दिया बच्चे, D बराबर 1.84 क्या दिया है, ग्राम पर ml दिया है। ठीक है, ग्राम पर ml दिया गया है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है बच्चे, अब इसकी मोलालता ज्ञात करना है। तो मोलालता आपको पता है बच्चे, m डैश बराबर क्या हो जाएगा, मोलालता हो जाएगी। m डैश बराबर क्या हो जाएगी,
मोललता। ये न्यूमेरिकल कह रहे हैं बच्चे, थोड़ा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सा है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं बच्चे। इसका आयतन इतना दिया, घनत्व दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो भार बराबर होता है बच्चे, भार बराबर क्या होगा, भार बराबर होगा आयतन, आयतन आयतन गुणे घनत्व होता है। आयतन गुणे क्या होता है बच्चे, घनत्व होता है, यानी B इंटू डी होता है, ठीक है। B इंटू डी होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चे, B इंटू डी होता है। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चे हम लोग 100 ml, यहाँ पे थोड़ा सा बना लीजिएगा, 100 ml नमूने का भार, किसका बच्चे, 100 ml नमूने का भार, तो थोड़ा सा सही आ जाएगा, ठीक है। 100 ml नमूने का भार, तो बच्चे 100 ml के लिए हम लोग भार निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 इंटू घनत्व बराबर कितना है, 1.84, ठीक है। घनत्व कितना है बच्चे, 1.84 है, ठीक है। अब इसको जब लोग गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 184 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, 184 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये कितना था बच्चे, 100 ml। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नमूने का विलायक निकालेंगे। नमूने किसका बच्चे, नमूने में विलायक की मात्रा, में विलायक की मात्रा, ठीक है। नमूने में विलायक की मात्रा निकालेंगे, मात्रा, यानी आप लोग कह सकते हैं कि बच्चे कैपिटल W, ठीक है। किसके बराबर बच्चे, कैपिटल W। तो कैपिटल W निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये स्मॉल w की जो वैल्यू आई थी उसका भी निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 184 माइनस 94, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 90 आ जाएगा। यानी देखिए बच्चे, स्मॉल w भी आपको मिला है और कैपिटल W भी मिल गया है, आपको एक नहीं मिला है, m बराबर नहीं मिला है, तो m बराबर आप H2SO4 से निकाल सकते हैं। तो जब आप H2SO4 से निकालोगे तो कैसे निकलेगा, बताइए कैसे निकलेगा बच्चे, पता है यहाँ पे दिया है, हाइड्रोजन 1, सल्फर 32 और ऑक्सीजन 16, तो रख लो 1 गुणे 2 प्लस 16 दूना 32 दिया है, और ये 16 इंटू 4 दिया है, ठीक है। तो 2 एक अन्नम 2, क्योंकि बच्चे यहाँ पे देखिए क्यों लिखे 2, पता है ना, हाइड्रोजन का 1 होता है और नीचे 2 है, इसीलिए सफिक्स में 2 है तो 2 करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 32 प्लस ये बच्चे ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो कितना था 4, इसीलिए 16 इंटू 4, 16 चौका 64। अब सबको जोड़ देंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो m बराबर बच्चे क्या निकल गया, 98 निकल गया। अब तुम्हें क्या ढूंढना है, तुम्हें तो सब मिल गया, तुमको तो सब मिल गया, और जब सब मिल गया तो चलो सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। तो आपको फार्मूला ही पता ही है क्या होता है, m इक्वल टू होता है W इंटू 1000 बटे क्या होता है, m गुड़े B, m गुड़े कैपिटल W, सॉरी m गुड़े कैपिटल W G, तो रख लो फटाक से। तो ये बराबर W बराबर कितना है बच्चे, 94 गुड़े कितना है 1000 बट्टे m बराबर कितना आया है 98, और गुड़े कितना है बच्चे, कैपिटल W बराबर 90, कैपिटल W बराबर कितना है बच्चे 90 है, लो ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, ये कितने से कट जाएगा बच्चे, 2 से कट गया, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 47, और ये आ जाएगा 48, 49 आएगा, 49 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये क्या हो जाएगा बच्चे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट बच्चे, दिख नहीं रहा था कैसे कटा, ये देखिए थोड़ा, सॉरी देख लीजिए बच्चे कैसे कटा, ये दिख नहीं रहा था, ध्यान नहीं दिए। ये 49 हो गया, 49 ये बच्चे 2 से कट गए, ये दोनों कितने से कट गए, 2 से कट गए, ठीक है। चलिए
चलिए बच्चे, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो क्या बच्चा बच्चे यहाँ देखिए 47 इंटू 100 अपान 49 इंटू 9, ठीक है। अब आप लोग बच्चे क्या करेंगे, इसको अच्छे से डिवाइड कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे 100 है, 1000 लिख दिए थे, ठीक है। जब क्या करेंगे तो ये आ जाएगा 47.00 और इसका भी डिवाइड कर लीजिएगा 49 1 आ जाएगा, 9 9 81 8 बच्चा का 9 चौक 36, 9 चौका 36, 36 में से 8 जोड़ दिए 44। तो यहाँ पे बचेगा बच्चे 44। तो ये बच्चा 144.1। अब फटाक से बच्चे आप लोग क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे कर लेना बच्चे 47 डिवाइड बाई कितना 441। अगर आप एक भी बार में करोगे बच्चे, वैसे 10 बार में करोगे तो आ जाएगा बच्चे। 10 बार में करोगे तो कितना बार आएगा, ये 10 बार में, 10 बार में तो ये 4410 ऐसे करके कुछ आएगा 10 बार में, ठीक है। 10 बार में करेंगे तो ये आ जाएगा 10 पॉइंट कुछ करके आंसर आएगा। तो हमारा आंसर आ रहा है बच्चे 10.56 एम आ रहा है। तो आप लोग भी क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चे, इतना आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये, ठीक है, इतने के डिवाइड कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ये हाईलाइट कर दिए बच्चे, आप लोग आंसर निकालेंगे। चलिए बच्चे अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 और है बच्चे, 2 और न्यूमेरिकल आपको समझाते हैं, ठीक है। 2 न्यूमेरिकल्स और समझा देते हैं फटाक से। देखिए बच्चे, ये भी न्यूमेरिकल नंबर 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाक से ये भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो क्या दिया गया है, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34 इतना ग्राम चीनी है, 34.2 ग्राम चीनी है। तो इतना चीनी है, तो चीनी के सीरे की मोलालता ज्ञात कीजिए। चीनी के सीरे की मोलालता पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा बच्चे, चीनी के सीरा यानी बच्चे चीनी का जो सीरे बनाया गया है, जिसको हम लोग कहा जाता है सीड़ा जिसको कहते हैं, चीनी के जो सीड़े होते हैं, उस सीड़े का जो दिया गया है इतना ग्राम है। बट चीनी का जो दिया गया है बच्चे, चीनी जो मान लीजिए बच्चे सीड़ा बनाया गया तो पहले पानी में लिया गया रहा होगा, ठीक है। तो पानी का भी नहीं दिया, यहाँ पे चीनी को तो मिल गया, लेकिन इस सीड़े में से भी हमें बच्चे पानी को भी निकालना है, क्योंकि भाई सीड़ा बन गया है, उसमें चीनी भी है और पानी भी है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे हमें चीनी का दिया गया है बच्चे, किसका दिया गया है, चीनी का। तो स्मॉल w बराबर क्या दिया है, 34.2 ग्राम, ठीक है। ये चीनी का है, बार बार कह रहे हैं बच्चे, ठीक है। अब क्या करना है, आपको सीड़े क्या निकालना है बच्चे, सीड़े का निकालना है, यानी पहले पानी का आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो स्मॉल w निकल गया। अब कैपिटल W क्या निकलेगा, तो कैपिटल W मतलब बच्चे बोल सकते हैं पानी। तो पानी का कैसे निकलेगा, तो पानी को हमें द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, पानी का द्रव्यमान कैपिटल W निकालने के लिए बच्चे जितना सीड़ा दिया है, जो सीड़ा दिया है उस सीड़े में से क्या करेंगे, उस सीड़े में से चीनी को घटा देंगे। भाई सीड़ा बना है ना, सीड़ा में से चीनी को घटा देंगे। चीनी को जब चीनी की जो मान दिया है, द्रव्यमान दिया गया है, उसको हम लोग घटा देंगे। जब उसको घटा देंगे बच्चे, जो आएगा वो अपना पानी का द्रव्यमान निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा, पानी का द्रव्यमान। तो 214.2 में इतना घटा दिए तो कितना बच्चा बच्चे, 180 ग्राम बचा। कितना ग्राम, आप घटा के देख सकते हैं बच्चे। 214 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना निकलेगा, 180 ग्राम आएगा, ठीक है। ये 180 ग्राम किसका आ गया बच्चे, कैपिटल W को आ गया है। क्या आ गया बच्चे, बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं बच्चे, ये आ गया कैपिटल W का। अब क्या करना है, अब हमें मिलाना है क्या, यम बराबर ढूंढना है। क्या बराबर ढूंढना है बच्चे, यम बराबर ढूंढना है। तो हमें यम बराबर पता ही है क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, यम बराबर फटाक से निकाल लीजिए। यहाँ पे दिया नहीं गया, बट बच्चे आप जानते रहिए, कार्बन का क्या होता है, 12 होता है, हाइड्रोजन का 22 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, आप जानते ही हैं, और ऑक्सीजन का बच्चे 16 होता है, आप भी जानते हैं। ये इतना तो आप खुद ही जानते हैं। चलिए तो फटाक से निकाल लेते हैं C12 H22O11 का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, कार्बन 12 × 12, ठीक है, प्लस
1 गुणे 22 प्लस 16 गुणे 11, ठीक है। तो क्या करेंगे, 12 बराबर में 144 प्लस 22 प्लस 16 के गुणा करा दो, 16 गुणे 11, तो क्या आ जाएगा 6 का नम 6 1, 6 का नम 6 1, तो आ जाएगा बच्चे 176। अब इन सबको जोड़ देना है, जोड़िए फटाक से, 176 प्लस 144 प्लस 22, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 6 4 10 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 4 12 12 2 14 4, तो 2 1 3, यानी 342 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे 342 आ गया। बस अब 342 आ गया। अब फटाक से आप अपने रूल से लगा लीजिए। सर एम डैश बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है, तो एम डैश बराबर आप जानते ही ये क्या होता है, W इंटू 1000 बट्टे क्या होता है बच्चे, M गुणे कैपिटल W। अगर बच्चे ना समझ में आए तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करके आराम आराम से समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इधर के न्यूमेरिकल जो भी हैं बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में भी आया है। तो बाकी आपको हम बता दे रहे हैं बच्चे, आपका काम है कि इसको अच्छे से नोट करके सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आया बच्चे 180 बराबर आया है। अब क्या करेंगे, एक जीरो से जीरो उड़ा देंगे। अब देखिए बच्चे यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से पॉइंट को उड़ा देंगे। जब यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। जब एक जीरो आ जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, और ये पूरा का पूरा कट गया, ये पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं, 10 बटे 18 बच्चा, ये भी कट जाएगा। 5 दूना 10 और 9 दूना 18, ठीक है। अब भाग दे दो बच्चे, 5 भागे 9, तो क्या आ जाएगा 0 पॉइंट यहाँ 50 आ जाएगा। 9 पचे 45, 0.5 आएगा, ठीक है। 5 करके फिर 0 आएंगे, 0.55 करके आंसर आएगा। कितना आएगा बच्चे 0.555 करके आंसर आएगा। आप ऐसे करते चले जाओगे तो ऐसे आता चला जाएगा, ठीक है। यम में आ गया, क्या आ गया, यम आंसर आ गया अपना, लो, ठीक है। बहुत आसान सवाल थे बच्चे, हाईलाइट कर दे रहे हैं आंसर, ठीक है। बहुत आसान सवाल थी कि आई होप कि आपको ये बच्चे ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। एक और बच्चा है बच्चे, फटाक से ये भी समझ लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है एक और समझ लेते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट यानी K2CO3 दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चे, K2CO3 दिया गया है, ठीक है। पोटेशियम कार्बोनेट बिलियन की मोलालता ज्ञात कीजिए। बस कुछ भी नहीं दिया बच्चे, 20% दिया ना, तो फटाक से समझ लो स्मॉल w बराबर 20 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या निकल जाएगा बच्चे, के का बराबर यहाँ पे दिए नहीं गया, बार बार करें बच्चे, दिए रहेगा, परेशान होने का नहीं है। तो ये 90 कितना होता है 39 होता है, और कार्बन का 12 होता है बच्चे, और ऑक्सीजन का आप भी जानते हैं 16 होता है, ठीक है। ये वैल्यू दी रहेगी, आपको परेशान होने का नहीं है। अब इसका बराबर आप चलेंगे, फटाक से m बराबर निकालो फटाक से, K2CO3, तो बचिए यहाँ पे 39 × 2 प्लस कार्बन 12 प्लस 12 लिखिए, 16 लिख दिए थे, चलिए यहाँ 12 है। अब यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा 16 × 3, तो इसका कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 3 दूना 6 7। अब ये क्या आ जाएगा प्लस 12 प्लस 16 दूनी 32, 16 48, ठीक है। इन सबको जोड़ दे दिया, 8 दूना 16, 2 18, 18 की 8, 4 1 5, 7 5 12 13, ठीक है। कितना आ जाएगा इसका आंसर बच्चे 138 आ गया। यम बराबर आ गया 138, ठीक है। एम बराबर कितना आ गया बच्चे 138। अब आपको क्या निकालना है बच्चे, कैपिटल W याद करना है। तो प्यारे बच्चे कैपिटल W निकालने के लिए कह रहा है भारा अनुसार, यानी 100 में से क्या कर देना, कोई बिलियन है वो 100% है, उस 100% में से आपको कितना 20% घटा देना है। तो जब 20% घटा दोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। यही 80 अपना क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। यही 80 क्या हुआ बच्चे, कैपिटल निकल गया, कैपिटल W विलायक का भार। अब आप जानते ही हैं, फटाक से अपने फार्मूले से लगाते हैं। एम डैश बराबर जानते हैं क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। तो एम डैश बराबर क्या हो जाएगा, W गुणे 1000 बट्टे M गुणे क्या दिया है बच्चे, M गुणे कैपिटल W इन ग्राम।
फटाक से रख लो, लगा लो बच्चे। m गुड़े ये देखिए w बराबर बच्चे 20 ग्राम है गुड़े 1000 बटे ये m बराबर कितना निकला है बच्चे 138 और यहाँ पर कितना आ गया कैपिटल W बराबर 80। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये से कट जाएगा बच्चे 2, यहाँ से कटेगा 4, यहाँ पे 4 दूना 8 5 दूना 10, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 5 दूना 10। ठीक है, अब ये आ जाएगा आगे, यहाँ से देखिए ये कट जाएगा बच्चे 50 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चा क्या 5 25 250 बट्टे 138 डिवाइड कर दो बच्चे 250 भागे 138। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे कितने में आएगा बच्चे, इसका आंसर आ रहा है 1 में करोगे तो 138 डिवाइड करोगे यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे बच्चे 14 में से यहाँ पे मान लीजिए एक बच्चा, 4 में से एक गया एक। अब यहाँ पे पॉइंट बढ़ा करके 0 उतारोगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चे 0 उतार लेंगे, 0 उतार लोगे 2 बार में। अब क्या करेंगे देखिएगा, अब बच्चे तो कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे थोड़ा से 8 बार में लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 × 64 6 बच्चा, 8 × 24 36, 8 × 9 8 × 3 11। हाँ ठीक है, 8 बार में गया तो 1104 आ गया, 1104। तो बस इतना ही बहुत है बच्चे। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 1.8 क्या लिख देंगे यम, 1.8 यम। यही बच्चे क्या निकल गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया बच्चे का आपका आंसर आ गया, लियो। ठीक है, ये आंसर। तो आई होप बच्चे ये जो न्यूमेरिकल बताया आप लोग फटाफट नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आई होप कि ये सारे वीडियो बच्चे आपको समझ में आया होगा। तो अगर ना समझ में आया होगा तो बच्चे आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे से देखेंगे, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे आज के क्लास में ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।